बिहार के लिए हमने विभिन्न योजनाएं दी, मखाना इंडस्ट्री की बात हुई, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात हुई। इन लोगों ने कहा, लालू प्रसाद यादव भी बोले, देखिए चुनाव आ रहे इसलिए बिहार के लिए कर रहे। नहीं भैया, ये मोदी जी हैं, ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए ही आए हैं, और अगर दम है तो रोक सको तो रोक के दिखा दो, रुकने वाले नहीं हैं। आज तक आजाद हिंदुस्तान में बेड़ियों और हथकड़ियों में भारतीय कहीं से नहीं आए थे। उस असंभव को संभव करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, और बेड़ियों और हथकड़ियों में लग के हमारे भारतीय तब आ रहे हैं जब मोदी जी ट्रंप के बगल में गलबहिया करके आए हैं। असंभव को संभव कर दे, असंभव को संभव कर दिया। पूछा गया अडानी पे सवाल, अमेरिका में कहते हैं ये व्यक्तिगत मामला है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करते, व्यक्तिगत है। अरे जिगर के टुकड़े का मामला है तो व्यक्तिगत ही होगा, ये असलियत है, व्यक्तिगत मामला है। असंभव को संभव कर दे। और अब मैं बिहार पर जरूर एक शब्द बोलना चाहती हूं। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ ही दिनों पहले कुचल कुचल कर लोगों की मौत हो गई, और आधिकारिक आंकड़े कहते हैं 18 लोगों की मौत हुई, 9 लोग उसमें से बिहार के हैं। ना मोदी जी एक परिजन से मिलने गए, ना किसी से फोन पर बात करी, ना रेलवे का निरीक्षण करने रेल मंत्री गए। 29 जनवरी को मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। प्रयागराज के महाकुंभ में स्टैंपीड होती है, झूसी में स्टैंपीड होती है। 30 मरने वालों में से 12 मरने वाले बिहार के हैं। आपने एक शब्द सुना बिहार के लिए? बिहार का प्रशासन बोल रहा है कि बिना पोस्टमार्टम किए बॉडी भेजे दे रहे, जिससे कि मुआवजा ना देना पड़े। यह असलियत है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। दिल्ली में जो जीत हुई है और उसके पहले जो हरियाणा महाराष्ट्र में जीत हुई थी बीजेपी की, तो बम बम है बीजेपी। मोदी जी बहुत खुश है और मोदी जी का लहर चल रहा है, फिर से चालू कर दिए मोदी मीडिया ने। तो अब बिहार का चुनाव, तो बिहार के चुनाव में क्या हो सकता है? तो पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 में बिहार में, तब क्या हुआ था? तब यह हुआ था कि आरजेडी तो बहुत ताकतवर बन के आई थी, क्योंकि उसके पहले जो 2015 का चुनाव हुआ था उसमें भी आरजेडी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करी थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि 2015 में लालू यादव थे और 2020 के चुनाव में लालू यादव नहीं थे, जेल में थे। तो पूरा का पूरा दारोमदार था तेजस्वी यादव पर। और तेजस्वी यादव तो नए नए नेता थे, अभी उनकी उम्र ज्यादा नहीं है। तो आरजेडी क्या कर पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल था। और 2020 के चुनाव में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था, और उनको मतलब ये दिखता था कि जो आरजेडी है उसका पूरा का पूरा जो, क्योंकि अब तेजस्वी नए नए नेता है, ज्यादा अनुभवी नहीं है, तो आरजेडी का पूरा जो वोट काट के बीजेपी अपने पाले में कर लेगी। और इवन जो जेडीयू है तो वो भी कमजोर हो रही है, तो नीतीश कुमार को भी ठिकाने लगा देंगे। तो ये पूरा प्लानिंग की थी भाजपा ने, लेकिन नतीजे बड़े चौंकाने वाले आए कि आरजेडी तेजस्वी यादव के बदौलत वो सबसे ज्यादा वोट लेके आई, और जेडीयू जरूर कमजोर हुई। अब उनको सिर्फ 43 सीट ही जीत पाए। तो और बीजेपी जो है जैसा प्लानिंग करी थी उस हिसाब से 78 सीट जीत गई थी। तो भले ही वोट परसेंटेज कम थे उनके, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी। तो यहाँ पर और इसमें एक खेल ये किया था कि जो चिराग पासवान है तो उनको ये पकड़ा दिया गया था कि जेडीयू को काटना है। तो जहां जहां जेडीयू के नेता खड़े हुए थे वहां पर चिराग पासवान ने भी अपने कैंडिडेट उतारे थे, और उसी का नतीजा हुआ था कि नीतीश कुमार की पार्टी बहुत कमजोर हो गई थी। और ये मलाल जो है नीतीश कुमार को हमेशा रहा, और यही वजह थी कि 2022 में जब नीतीश कुमार को लगा कि जो इंडिया गठबंधन बन रहा था, कि इसकी बात चल रही थी, तो उसमें अगर वो खुद सबसे बड़ा लीड ले लेंगे तो वो पीएम पद पे भी जा सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का जो 10 साल का रिकॉर्ड अब होने वाला था तो बहुत खराब था। तो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के अच्छे चांसेस दिख रहे थे। तो नीतीश कुमार जो है पाला बदल के और इंडिया गठबंधन में आ गए थे। कांग्रेस के साथ में सरकार बना ली थी, बिहार में भी बीजेपी को लात मार दिया था। तो ऐसा चला 2024 के चुनाव के 6 महीने पहले तक, और फिर उनको
नीतीश कुमार को लगा कि इंडिया गठबंधन में बात नहीं बन पा रही है। उनको जो है, जो चाह रहे थे कि वो इंडिया गठबंधन के ऐसे नेता बन जाए जो पीएम पद की कुर्सी के लिए दावेदारी ठोक रहे, तो वो नहीं दिख रहा। तो फिर से वापस वो बीजेपी के साथ आ गए। और फिर लोकसभा जो चुनाव हुए 2024 के, तो उसमें फिर से वही बात हुई जो उसके पहले के लोकसभा चुनाव में हुई थी 2019 के चुनाव में, कि बिहार में करीब करीब पूरी जो सीटें थी तो वो बीजेपी गठबंधन को आ गई थी। तो इसमें लेकिन फिर भी तेजस्वी ने 4 सीट अपनी निकाल ली। तो वो उनको कह जाता है कि ऐसे कंडीशन में जब पूरा का पूरा आंधी चलता है बीजेपी के लिए बिहार में लोकसभा में, तो उसमें भी तेजस्वी ने कम से कम कुछ तो मतलब डेंट मारा था। तो अब जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 2025 के, तब क्या समीकरण बन रहे हैं? तो 2020 के चुनाव में एक जो कमजोर कड़ी थी कांग्रेस को 70 सीट मिल गई थी चुनाव में, लेकिन सिर्फ 19 पे जीत पाया, बाकी हार गई। अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती या फिर कांग्रेस को सीटें कम दी जाती, जेडीयू आरजेडी या नहीं तो फिर जो इनके जो दूसरे दल थे गठबंधन के, कम्युनिस्ट पार्टी, तो अगर कम्युनिस्ट पार्टियों को ज्यादा सीट दी जाती तो वो फिर उल्टा मतलब कि उस समय 2020 के चुनाव में ये जो महागठबंधन था कांग्रेस और आरजेडी का, वो बल्कि सरकार बन जाती थी। तो कांग्रेस वहां पे कमजोर कड़ी साबित हुई थी। तो कांग्रेस की जो कमजोरी है वो जो दूसरे राज्यों में भी दिखती है कि मजबूत नेता नहीं है। इनके नेता जो है वो बीजेपी में चले जाते हैं या कुछ अंदर ही अंदर कुछ तोड़ने का ये करते हैं। तो वही चीज दिखा बिहार में भी कि आखिर इतना खराब प्रदर्शन कांग्रेस का क्यों रहा। अब इसलिए 2025 में लालू यादव जो है कांग्रेस से थोड़े से मतलब कोशिश कर रहे हैं कि उनको कम सीट दी जाए, और कांग्रेस को भी फिर मतलब कि बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2020 के जो चुनाव थे तो उसके मुकाबले जो 2025 के चुनाव है तो कांग्रेस का कोई खास फर्क नहीं दिखता है बिहार में। वही कंडीशन दिखती है कि कोई कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम कर दिया कि अब वो ज्यादा करिश्मा दिखा पाएंगे, ऐसा कुछ दिखता नहीं है जमीन। और जबकि जो आरजेडी है तो तेजस्वी यादव 2020 में जम के उभरे और उसके बाद से उनका जो करिश्मा है वो बरकरार दिखता है बिहार। तो ऐसे मतलब नजर जैसे कि पिछले बार 70 सीट कांग्रेस को मिल गई थी, तो इस बार नहीं लगता है कि उसको 50 सीट को भी मिलेगी लड़ने के लिए। तो ये चीज दिखती है, और ऐसा ही मतलब कुछ समीकरण बनेगा जो चुनाव होंगे। तो बहरहाल जो जमीनी हकीकत में ये है कि नीतीश कुमार की जो जेडीयू है तो लोकसभा में तो बढ़िया प्रदर्शन करी, पूरे के पूरे 16 सीट उनको मिले, सब जीत गए। लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस बार शायद जो चिराग पासवान है उनको जो रोल दिया गया था 2020 का, तो वो इस बार शायद वैसा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो उस चीज से अब चूंकि बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी पिछले बार भले ही उनको सफलता मिल गई थी जेडीयू को छोटा करने का, नीतीश कुमार ये चीज नहीं होने देंगे, है ना। तो जो इनका जब गठबंधन रहेगा तो उसमें चिराग पासवान की पार्टी भी रहेगी और जेडीयू भी रहेगी और बीजेपी भी रहेगी। पिछली बार चिराग पासवान ने गठबंधन से अलग होकर और एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई थी मोदी जी के कहने पर, और अपने कैंडिडेट जेडीयू के खिलाफ खड़े कर दिए थे। वो इस बार शायद इस बार वैसा नहीं होगा, तो जेडीयू की परफॉर्मेंस अच्छा होने का चांस है। तो जेडीयू का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा और आरजेडी के भी अच्छा होगा। बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या होगा, तो बीजेपी का जो है हिसाब किताब आज भी बिहार में पिछले बार सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी, इस बार सबसे बड़ी पार्टी तो मुश्किल लगता है, क्योंकि आरजेडी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ी है और जेडीयू भी को भी ज्यादा चांस मिलने के चांस है। तो उस कंडीशन में ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है इस बार सबसे बड़ी पार्टी तो बन नहीं सकती है,
आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और जेडीयू और बीजेपी इसमें से कौन सी दूसरे और तीसरे नंबर पे होगी, ये चीज चुनाव में पता चले। तो ये कंडीशन है वहां बिहार का। और इसमें सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि अगर देखा जाए कागज पर तो बीजेपी का जो गठबंधन है और ये जो आरजेडी का गठबंधन है, दोनों करीब करीब नेक टू नेक बोल सकते हैं आप आज के डेट में। तो ये चुनाव के नतीजे भी जो आएंगे ना तो वैसे ही आएंगे जैसे 2020 में भी नेक टू नेक थे, कुछ ही फर्क था बस, और इस बार भी वैसे ही होने वाला है। तो इसमें अब ये है कि आजकल आप देखते हैं कि रेवड़ी के बल पर चुनाव जीते जा रहे हैं। लगातार जितने भी दिल्ली के जो चुनाव वो भी रेवड़ियों के बल पे ही हुआ, चाहे हरियाणा का पकड़ लीजिए, महाराष्ट्र का पकड़ लीजिए, झारखंड का पकड़ लीजिए, रेवड़ी के हिसाब से ही चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। तो कौन ज्यादा रेवड़ी देता है जनता को और किसकी रेवड़ी जनता को पसंद आती है, ये चीज तय करेगी चुनाव का नतीजा। तो देखते हैं क्या होता है।